नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। मऊ में आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के क्षेत्र में सफलता का झंडा गाड़ने वाली डॉक्टर एकिका सिंह ने यूपी के बलिया शहर के कृष्णा टॉकीज के पास अपना दूसरा हॉस्पिटल इंदिरा आईवीएफ शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी का पूजन अर्चन के बाद शुभारंभ किया। इस हॉस्पिटल का शुभारंभ प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फीता काट कर किया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर और सुबह सभा अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। सभी का स्वागत डॉक्टर संजय सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर एकिका सिंह, डॉक्टर सुजीत सिंह व उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका सिंह और प्रतापगढ़ के पूर्व एडीएम श्री अरुण सिंह ने बुक्के देकर माला अर्पण कर किया। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। आपके साथ सब कर रहे कर पाए एक घंटा तक चर्चा रही। एक मिनट भैया, एक मिनट। जी मंत्री जी, आज आप कहाँ पे आए हुए, किस तरह के यहाँ उद्घाटन? आज बहुचर्चित मऊ में ही नहीं बल्कि इधर 10 जिलों में काफ़ी चर्चित बड़े डॉक्टर संजय सिंह जी हैं और अभी तक सेवा ये मऊ में देते थे। अब बलिया से मऊ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर। जब किसी को हार्ट अटैक होता था यहाँ बलिया में तो जाने में काफ़ी समय लगता था। तो आपकी इच्छा हुई कि मऊ में भी एक सेंटर हम लोग खोलें, तो उसी कड़ी में आपने एक यहाँ सेंटर खोला है और जनता के हित के लिए, जनता के सेवा के लिए बलिया में। तो उसी के हम लोगों को भी आपने बुलाया कि भाई आप भी रोगी देखते हैं, हम भी रोगी देखते हैं। तो आप किस तरह का रोगी देखते हैं सर? देखिए, जो थाने पर 2 बजे उठाया जाता है, किसी की ज़मीन गिराई जाती है, तहसीलदार एसडीएम है, और जिसका हार्ट अटैक होता है 2 बजे, तो ये डॉक्टर साहब देखते हैं, थाने वाले उठाते हैं तो हम लोग देखते हैं। और कुछ ये हमने अपने आईवीएफ सेंटर का सेकंड सेंटर ओपन किया है बलिया में। हमारा मुख्य सेंटर मेन सेंटर मऊ में है और मेरी पूरी टीम के साथ, जिसमें डॉक्टर ब्यूटी, डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर आभा, डॉक्टर समीक्षा, मैं डॉक्टर एकिका एंड डॉक्टर मधुलिका, हम लोगों की पूरी टीम है। हम 5 लोगों डॉक्टर की टीम है जो कि इस सेंटर को संभालेगी। दिस विल बी ART क्लिनिक में। यहाँ पर हम सभी सुविधाएं देंगे बांझपन महिलाओं को और जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पेशेंट्स हैं उनको अल्ट्रासाउंड की सुविधा, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा IUI तक की प्रक्रिया, स्टिमुलेशंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांझपन के मरीज़ के लिए ज़रूरी है। उनकी जांचों से लेकर उनकी परेशानियों को जानने से लेकर उनका इलाज, तो एक संपूर्ण इलाज जो है किसी भी कपल का जो कि बांझपन से ग्रसित है, उनका ये हमारे सेंटर पे होगा। और यही नहीं, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका मैनेजमेंट और उनका ट्रीटमेंट। मैम, मऊ में कितने दिन से आपकी हॉस्पिटल चल रहे हैं और यहाँ पे आप? जी, मऊ में पिछले 15 साल से जो है शारदा नारायण हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है और अब हमने उसका ये पहला एक्सटेंशन बलिया में किया है अपनी IVF यूनिट के साथ। मैम, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। देखा जा रहा है कि आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी महिलाओं की डेथ हो जा रही है, इसको आप किस तरह देखती हैं और आपकी इस हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी सुविधा होगी या ऑपरेशन की कौन सी ऐसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत बार मिसडायग्नोज है और वो बहुत कॉमन है, उसका डायग्नोज ना हो पाना। उसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री सस्पेशन जो कि ज़रूरी है, और उसके अलावा 2 जांचें जो बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए, जिसमें से एक होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसके थ्रू हम एक्टोपिक का पता लगा सकते हैं, और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बीटा ECG, जिससे कि आप शुरुआती दौर में ही टॉपिक के फटने से पहले उसका पता लगा सकते हैं और मरीज का सही समय पर इलाज कर सकते हैं। तो वो सभी सुविधाएं
सेंटर पे मिलते हैं। मैम देखा जाता है कि अक्सर जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से या पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से कि अल्ट्रासाउंड की गलत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की वजह से अक्सर कॉज ऑफ डेथ जो देखा जा रहा है वो अल्ट्रासाउंड गलत। सर आई कैन नॉट कमेंट ऑन दी दिस थिंग कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है कि सही है, लेकिन सिंस यहाँ इट विल बी ऑल ऑफ अस एमएस गाइनी गोइंग टू डू, ये हमारी फील्ड है, हमारी फॉटे है, तो इसमें हमको लगता है कि एक एक्टोपिक की प्रेगनेंसी का अगर सही आंकलन कोई कर सकता है तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली जो ये चांसेस ऑफ एरर्स हैं वो कम है। आज इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और क्या कुछ निकल जाते हैं सभी? आज हमारे कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी और नीरज शेखर जी और बहुत से सम्मानित सदस्य आए हैं। इसके अलावा मैं अपनी प्यारी बलिया की जनता के लिए कहना चाहती हूँ कि ये उन्हीं के कहने पे हमने यहाँ शुरू किया है, क्योंकि बहुत से निसंतान दंपत्ति जो कि बांझपन का इलाज हमारे यहाँ कराते हैं। आज भी बलिया से कम 1000-1500 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे हमारे यहाँ से हो चुके हैं। उनके लिए डेली आना जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बक्सर, आरा और छपरा के भी मरीज जो हैं उनके लिए मऊ आने से आसानी है कि वो बलिया आ सके। बलिया के गाँव के लोगों को आसानी है, क्योंकि उसमें कई बार इंजेक्शन दिए जाते हैं जो लगातार 11 दिन लगते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए एक सुविधा है, एक हाईटेक चीज यहाँ खुली है जिससे कि उनका हर तरीके का इलाज, कोई अगर एडवांस परेशानी है, चाहे कैंसर का रोग है, चाहे उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी निसंतानता का इलाज यही हो जाएगा। उसके लिए उनको रोज मऊ नहीं जाना है या किसी बड़े शहर नहीं जाना है। ठीक, शुभकामनाएं।